हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जनांकिकीय, जनगणना से संबंधित और जनसंख्या की जो समस्या से संबंधित है उनसे संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। ये रिवीजन क्लास है। इससे पहले एक कल क्लास हो चुकी है जिसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए थे। सामाजिक जनांकिकी क्या है, उससे संबंधित जो सिद्धांत रहे हैं, जनसंख्या से संबंधित जो सिद्धांत है वे कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो जनगणना है 2011 की, उससे संबंधित उस क्लास में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए थे। तो आप में से जितने लोगों ने भी नहीं क्लास देखी है वे सभी ज़रूर देख लीजिएगा। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष महान विभाजन माना जाता है? बताइए, कल की क्लास में भी बताया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष महान विभाजन माना जाता है? तो क्या हो जाएगा? 1921। 1921 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? 1911, 1931, 1881, 1880 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष में हुई थी? कब हुई थी पहली नियमित जनगणना? 1881 में, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, पहली जो नियमित जनगणना है वो 1881 में हुई थी। और पहली अगर जनगणना केवल पूछी जाए तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, पहली जो जनगणना हुई वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई। नियमित जनगणना पूछा जाता है तो 1881 आपको टिक करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो 11 की जनगणना के आधार पर इनमें से किस राज्य में जनसंख्या कम हुई है? नागालैंड में। नागालैंड में जनसंख्या कम हुई है, यानी कि बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, जनसंख्या का जैविकी सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? किसने जनसंख्या का जैविकी सिद्धांत दिया है? विकल्प में स्पेंसर, माल्थस, ड्यूमो, किंग्सले डेविस है। क्या हो जाएगा? स्पेंसर हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसर ने जनसंख्या का जैविकी सिद्धांत दिया था, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का क्या अनुपात था? बताइए। ये भी कल की क्लास में फैक्ट बताया गया था। ये सभी फैक्ट्स आपको कल की क्लास में मिल जाएंगे, जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सभी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, उसे जरूर देखिएगा। कितना हो जाएगा? 943 था, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर 940 है, तो आप इसे टिक करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व देना, उपरोक्त सभी। तो भारत में जो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है उसके लिए इसमें से जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं या कौन से हैं? सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, पुनर्जनन की जैविक क्षमता को क्या कहा जाता है? उर्वरता, ब्रह्मचर्य, बांझपन, जनन शक्ति। तो पुनर्जनन की जो जैविक क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? जनन शक्ति कहलाती है। जनन शक्ति, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? जनसंख्या का घनत्व सिद्धांत किसने दिया? माल्थस, सैडलर, स्पेंसर, दुर्खेम है यहाँ पर। जनसंख्या घनत्व का सिद्धांत किसने दिया? सैडलर ने दिया है। ठीक है, सैडलर ने दिया है। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी जनांकिकी प्रक्रिया है? प्रजननता है, मृत्यता है, अस्वस्थता है, धार्मिक संप्रदायों के बीच जनसंख्या का अनुपात है। तो जनांकिकी से संबंधित कौन सी यहाँ पर प्रक्रिया है ये पूछा जा रहा है।
तो विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रजननता और मृत्युता हो जाएगी, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया? हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, दुर्कीम, मैक्स वेबर। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंधित बताया? क्या हो जाएगा? यहाँ पर दुर्कीम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दुर्कीम हो जाएगा, ये याद रखिएगा, दुर्कीम। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत न्यूनतम है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है वह न्यूनतम है, कम है? कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? जन्म दर और मृत्यु दर, देशांतरण की दिशा, लिंग अनुपात, उपर्युक्त सभी। कौन सा विकल्प सही होगा? ये सभी हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न आयु श्रेणियों में से कौन महिलाओं की प्रजनन आयु वर्ग के रूप में मान्य है? महिलाओं की प्रजनन आयु पूछी जा रही है, 15 से 49 मानी जाती। ठीक है, 15 से 49 हो जाएगी, सी यहाँ पर सही होगा। जनांकीय अंतरण शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? विकल्प देखिए, जन्म और मृत्यु दर का उच्च स्तर, जन्म और मृत्यु दर का नीचा स्तर, मृत्यु दर में गिरावट और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, या फिर उपर्युक्त सभी। यहाँ पर विकल्प डी होगा, उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन है जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है? मृत्यु दर, प्रजनन दर, आयु घटक और यौन घटक यहाँ पर दिए गए हैं। कारक कौन सा है? जनसंख्या का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है जो जन्म और मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है? आयु घटक। ठीक है, आयु घटक होगा, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारक यहाँ पर नहीं है? विवाह की निम्न आयु, उच्च अशिक्षितता, परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति, व्यावसायिक शिक्षा। तो जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यावसायिक शिक्षा हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर विकल्प है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। डी यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जनांकीय प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, रोगग्रस्तता है। संबंधित नहीं है जनांकीय प्रक्रिया से, तो क्या होगा? रोगग्रस्तता होगा, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत गांवों में निवास करता है? कितना प्रतिशत गांवों में निवास करता है 2011 की जनगणना के अनुसार? 68.8%। 68.8% होगा यहाँ पर, सी यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प। प्रश्न है, एक औसत व्यक्ति जितने साल जीवित रहने की प्रत्याशा कर सकता है उसे कहा जाता है? जीवन आशा, जीवन समय अवधि, जनन शक्ति, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जीवन आशा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंग अनुपात किस राज्य में दर्ज हुआ? हरियाणा, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। कहाँ देखने को मिला सबसे ज्यादा? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर एक आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है। आप पहले भी पुराने स्टूडेंट हैं, आपको पहले भी वीडियोस में पता चला होगा, देखा होगा आपने। आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को यहाँ पर देखिए प्रोवाइड कराया जा रहा है 1000 से ज़्यादा प्रश्न। ठीक है, 1000 से ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और साथ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये जो नोट्स हैं, हालांकि ये सभी समाजशास्त्र संबंधित परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी आपको, यानी कि जो MCQs हैं 1000 से ज़्यादा और जो नोट्स हैं, ये दोनों ही आपको PDF फॉर्मेट पर मिल रहे हैं।
कितने में, 350 में, 350 में मिल रहे हैं, ठीक है। और उसका यहाँ पर देखिए पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये UPI ID है, इस पर पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट है वह इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। व्हाट्सएप नंबर कितना है, 790-555-3851 नंबर है, इस पर सेंड करना है एंड इसी से आपको क्या होगी, PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं इससे संबंधित तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सभी समाजशास्त्र संबंधित परीक्षाओं के लिए ये है, यहाँ पर समाजशास्त्री विचारकों से संबंधित MCQs है। MCQs कितने हैं, 300 से ज़्यादा हैं। और कौन कौन से विचारक हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खेम, मैक्स वेबर, टोलकेट पार्सन, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, भगवान दास, ठीक है, ये सभी हैं। और इनके जो प्रश्न है, प्रश्नों के अलावा इनके द्वारा जो सिद्धांत और अवधारणाएं दी गई हैं वो भी शामिल है इस PDF में, और साथ ही में इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण पुस्तकें दी गई हैं वे भी इस PDF में शामिल है। और ये आपको कितने में मिल रहा है, 150 में मिल रहा है, 150 रुपये में मिल रहा है। पेमेंट प्रोसेस वही है सेम, UPI ID यहाँ पर दी गई है, इस पर पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर देना है, इसी से आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। माल्थीसियन नियंत्रण को क्या कहा जाता है, निवारणात्मक नियंत्रण, सकारात्मक नियंत्रण, परिवार नियोजन से आगे, या फिर विकास सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है। ये क्या होगा, आपको इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें भी बताया गया था, यहाँ पर सकारात्मक नियंत्रण होगा। सकारात्मक नियंत्रण यानी कि B यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है, ठीक है, बिहार हो जाएगा, C यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि या बताती है कि ग्रामीण गरीबी का विस्तार अधिक है, या ग्रामीण संपन्नता का विस्तार है, शहरी संपन्नता का विकास है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि या बताती है कि ग्रामीण गरीबी का विस्तार हुआ है, यानी कि ऑप्शन A यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्न में से एक प्रक्रिया का चयन करें। देखिए विकल्प क्या क्या दिए यहाँ हैं, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, बढ़ती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन A यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन है जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है। मृत्यु दर, प्रजनन दर, आयु घटक, यौन घटक यहाँ पर है, सही हो जाएगा आयु घटक, आयु घटक यानी कि C यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जनसंख्या में बालकों का अनुपात कम हो जाता है और वयस्क व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि होती है, इसे निम्न में से किसकी संज्ञा दी जाती है। जनसंख्या प्रगति, जनसंख्या का ह्रास, जनसंख्या पलायन, या फिर जनसंख्या प्रौढ़ता। क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा, जनसंख्या प्रौढ़ता होगा, यानी कि D यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि से क्या तात्पर्य है। विकल्प है यहाँ पर मृत्यु से जन्म की अधिकता, उत्प्रवासन से आप्रवास की अधिकता, बाह्य प्रवसन से आंतरिक प्रवसन की अधिकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, मृत्यु से जन्म की अधिकता, यानी कि ऑप्शन A यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का समानुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है, लगभग 1/4 भाग, लगभग 1/3 भाग, लगभग आधा भाग, या फिर लगभग 5वां भाग। क्या हो जाएगा, लगभग 1/3 भाग, ठीक है, लगभग 1/3 भाग होगा, यानी कि B यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा। माल्थस, फ्रायड, किंग्सले डेविस, मैकेवर हैं। विकल्प में यह बात माल्थस के द्वारा कही गई है, विकल्प A यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जनसंख्या विश्लेषण में निम्न में से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जन्म दर, मृत्यु दर, जनन क्षमता, पारिस्थितिकी दर। जनसंख्या विश्लेषण में इनमें से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तीनों सही है, D यहाँ पर गलत हो जाएगा, पारिस्थितिकी दर, ठीक है, D यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वोच्च है। देखिए यहाँ पर मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा, प्रतिशत पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप होगा। ठीक है, लक्षद्वीप होगा, डी यहाँ पर सही होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न। भारत में जनसांख्यिक का निम्न में से सूचक नहीं है। निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। विकल्प डी होगा, प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही है। निम्न में जनसंख्या वृद्धि का निश्चय कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतरगमन या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, डी यहाँ पर है। प्रश्न है निम्न कारकों पर विचार करना है, ये यहाँ पर आगे देखेंगे आगे वाली क्लास में। चलिए यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन से अर्थशास्त्री ने प्रमुख रूप से जनसंख्या अध्ययन पर रुचि दिखाई? मार्क्स, वेबर, रिकार्डो, माल्थस हैं, अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने जनसंख्या अध्ययन पर रुचि दिखाई है। माल्थस, ठीक है, माल्थस होगा, डी यहाँ पर सही होगा। आप सभी रिवीजन करते रहा करिए, ठीक है, ताकि गलत प्रश्न जो आप लोग करते हैं वो कम हो, और जो पीजीडी एग्जाम की संभावना बताई जा रही है वो दिसंबर में बताई जा रही है, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की जो अवधारणा है उसका उपयोग किसने किया? माल्थस, ड्यूमो, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सामाजिक केशिका का जो अवधारणा है या सिद्धांत है जो कि जनसंख्या से संबंधित है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ड्यूमोंट के द्वारा दिया गया है, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है माल्थस के मॉडल के आधार पर सत्य कथन का चयन करना है। आइए देखते हैं। जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति गणितीय होती है। सकारात्मक तथा निरोधात्मक नियंत्रण जनसंख्या के तीव्र दर को नियंत्रित करते हैं। निरोधात्मक नियंत्रण का आधार नैतिक निग्रह है। विवाह को टालने पर बल देना चाहिए। अब यहाँ पर माल्थस के द्वारा जो कहा गया है ना, वो कथन यहाँ पर बताना है सही कौन सा है। तो यहाँ पर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है जनसंख्या जब रोकी नहीं जाती है तब वह ज्यामितीय दर से बढ़ती है जबकि खाद्यान्न गणितीय दर से बढ़ती है। अब यह किसके द्वारा कहा गया है? तो इसमें तो बिल्कुल ही नहीं समय लगना चाहिए, माल्थस द्वारा ये बात कही गई है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न है भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम को अपनाया है? यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं 1950, 1952, 1955 और 1975। यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1952। ठीक है, 1952 होगा, यानी कि बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है किस दशक में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्णतः कमी देखी गई है? 1971 से 81, 2001 से 2011, 1931 से 1941, 1901 से 1911 दशक तक। अब भारत की जनसंख्या के आकार में कमी देखी गई है, ये पूछा जा रहा है, तो 1901 से 1911 होगा। ठीक है, 1901 से 1911 होगा, यानी कि डी इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है जनसंख्या सूची स्तंभ मूल रूप से समझाते हैं। विकल्प देखिए यहाँ पर दिया गया है, दी गई जनसंख्या का आकाशीय वितरण, दी गई जनसंख्या का जनसांख्यिकीय दर, दी गई जनसंख्या का आयु लिंग संरचना, दी गई जनसंख्या की वृद्धि दर। क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दी गई जनसंख्या का आयु लिंग संरचना, दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना हो जाएगा, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है नीतियां जिनका उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना है, इसे क्या कहा जाता है? जन्म दर समर्थक, जन्म दर विरोधी, ए और बी दोनों ही, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसी नीतियां जिनका उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना है उसे क्या कहा जाएगा? तो जन्म दर का ये समर्थक और जन्म दर विरोधी ये दोनों ही हो जाएंगी, यानी कि सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, भारत में किस वर्ष जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया था? 1995, 2000, 1990 और 2005 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। किस वर्ष में जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम को पहली बार अपनाया गया था? तो यहाँ पर 1995 पे अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है भारतीय राज्य की जो जनसंख्या की वृद्धि है वो सबसे ज्यादा देखी गई। राज्य कौन कौन से दिए गए हैं, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर राज्य दिए गए हैं। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न। प्रति 100 की जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र वाली तथा 0 से 14 वर्ष की उम्र वाली जनसंख्या का जो अनुपात है वह क्या कहलाता है। युवा उम्र निर्भरता, जरा उम्र निर्भरता, जरण सूचकांक या फिर निर्भरता अनुपात। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही, क्या होगा, क्या हो जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, जरण सूचकांक कहा जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का जो भाग है वह भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प में 40%, 40 से 45%, 45 से 50% और 50 से 55% यहाँ पर दिया गया है। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, भारत की जनसंख्या का लगभग 45 से 50% है। ठीक है, यानी कि सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। 1948, 1951, 1961 और 1968 यहाँ पर ऑप्शंस है। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, 1951 में हुई थी, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है। माल्थस और किंग्सले डेविस और विल्बर मूर, माल्थस और किंग्सले डेविस या फिर माल्थस और थॉमसन से संबंधित है। तो जनसंख्या का जो निरपेक्ष सिद्धांत है और जनसंख्या का जो सापेक्षिक सिद्धांत है वह इनमें से किसके द्वारा दिया गया था। तो जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत माल्थस द्वारा दिया गया था और जनसंख्या का जो सापेक्षिक सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।